हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग और बस वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में करते हैं आपका स्वागत। और देखिए यहाँ पर हो गई है सुबह सुबह, और सुबह सुबह मुझे रात में लग रहा था कि एसी की कूलिंग जो है थोड़ी कम हो रही थी, तो मैंने कहा लाओ उसकी चेकिंग कर लेती हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं खुद चेक करती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी रिपेयर को बुलाती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की मैकेनिक खुद ही हूँ। सबसे पहले करूँगी खुद चेक। देख रहे हैं एसी के फिल्टर में इतनी सारी डस्ट आ जाती है जी, और ये कूलिंग नहीं कर रहा था, तो मुझे डाउट हो रहा था कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसका फिल्टर तो मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। इसका फिल्टर मैं जाती हूँ, साफ़ कर देती हूँ पहले। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एसी चलाते हो ना, तो मैं सर्विस तो इसकी कराती हूँ, फिर भी कभी आंधी आ जाती है या बाहर कभी कुछ जो है मिट्टी धूल होती है ना, उसकी वजह से आउटडोर से यहाँ पर स्प्लिट एसी में जो स्प्लिट एसी में जो है काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो ये टाइम टू टाइम जो है आपको हफ्ते में देख लेना चाहिए, और अगर इसको क्लीन कर देना तो आपको पता है बहुत ही फिर कूलिंग ठीक से देने लगता है। तो कल रात में मुझे थोड़ा डाउट हो, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट मॉर्निंग में देखती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत डस्ट है इसमें और मैं इसको क्लीन करूंगी जरूर। और ये मेरा जो है वो एक रूटीन है। तो हाउसवाइफ आप भी मतलब मैं तो इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, और मैं हस्बैंड को इसमें नहीं इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग का जो काम है वो मेरा है। तो चाहे वो एसी की क्लीनिंग हो, चाहे फ्रिज की हो, चाहे घर की, वो क्लीनिंग मैं हमेशा ध्यान देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड बिजी रहते हैं तो उनको क्या डिस्टर्ब करना। तो मैं दिखाती हूँ कितनी डस्ट इसमें है, दिखाती हूँ। और चेक करते समय मैंने देख लिया यहाँ कोई बर्फ़ नहीं जम रही है, तो मतलब कि एसी में लीकेज नहीं है, केवल फ़िल्टर जो है वो गंदा था। और साथ में देखिए यहाँ पर बहुत सारी गंदगी जमा हो गई है, तो मैं इसको कर दूँगी साफ़। क्योंकि हाउसवाइफ का काम यही नहीं होता है कि सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना है। मैं हूँ स्मार्ट हाउसवाइफ, और स्मार्ट हाउसवाइफ हर एक अप्लायंसेस को भी चेक करती है, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो मैं तुरंत ही उसको सही करने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो फिर मुझसे नहीं होता, तभी मैं किसी रिपेयर वाले को बुलाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो आपका इंडोर होता है उसको खोल करके इस तरह से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। इस तरह की जो ब्रश होता है ना, उससे क्लीनिंग कर लेती हूँ। और इस फिल्टर भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और काफ़ी गंदगी जमा थी यहाँ पर, तो देखिएगा जैसे ही ये साफ़ हो जाएगा ना, इसकी कूलिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये टाइम टू टाइम जो है हमेशा हफ्ते 10 दिन में मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जब कभी छत पर आंधी या धूल मिट्टी चलती है तो आउटडोर से जो है इंडोर में मिट्टी आ जाती है। तो इस तरह की सफाई जो है वो मुझे हफ्ते 10 दिन में करनी होती है, और मैं हमेशा कर लेती हूँ। और आज मैं पूरा ही बेडरूम क्लीन करूँगी, क्योंकि बेडरूम में जो है मेरी फॉल सीलिंग भी लगी है, उसको भी क्लीन करना है, फैंस है, तो सारी चीज़ें मैंने क्लीन करने के लिए सोच रखा है। और इंडोर के साथ साथ मैं जो इसका आउटडोर भी साफ़ कर लूँगी, और आउटडोर में हमेशा साफ़ करती हूँ। और आउटडोर जो है सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी कभी आउटडोर लगवाएं तो हमेशा कभी भी ऊंचे पे मत लगवाएं, हमेशा नीचे लगवाएं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो है पाइप का प्रेशर दे करके उसकी मिट्टी को निकाल सकते हैं। तो मैंने आउटडोर जो है अपना कभी किसी दीवार पर नहीं टंगवाया, हमेशा नीचे लगाने की कोशिश की, और मैंने यहाँ नीचे लगवाया है। और इसको प्रेशर पॉइंट से यहाँ पर दे करके इसकी जितनी भी मिट्टी है ना वो बाहर निकाल दूँगी। और ये टाइम टू टाइम क्या मैं 3-4 दिन में करती रहती हूँ, और इससे जो है धूल मिट्टी जो है वो आउटडोर की निकल जाती है, जिससे जो है हवा काफ़ी अच्छी आती है, मतलब कि कूलिंग बहुत अच्छी होती है एसी की।
आज मैंने सोचा था ना कि पूरे बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी, तो ये जो फॉल सीलिंग होती है ना, काफ़ी बड़ी बनी हुई है और पूरी फॉल सीलिंग में जो है मिट्टी धूल जो है बैठ जाती है, तो मैं फॉल सीलिंग को साफ़ कर लेती हूँ। और बल्कि मैंने जिनकी अभी के पापा से बोला था इतनी बड़ी फॉल सीलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर उनको बहुत अच्छा लगती है फॉल सीलिंग, तो उन्होंने हर रूम में जो है फॉल सीलिंग बनवा रखी है। तो फ़िलहाल इसकी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यहीं पर जो है छोटी छोटी जगहों में कीड़े मकोड़े आकर बैठ जाते हैं। तो मैंने आज पूरी कर ली है बेडरूम की क्लीनिंग। तो कहते हैं कि हाउसवाइफ का जो संडे रूटीन था, आज पूरा बेडरूम क्लीनिंग में गया है। और यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जब गर्मी आती है तो हर जगह डस्टिंग करनी होती है, क्योंकि डस्टिंग अगर करते रहेंगे तभी जो है कहते हैं घर साफ़ सुथरा रहेगा। और जो कहते हैं कि आपको धूल मिट्टी अगर आपके घर में नहीं है तो जो है बीमारी भी जो है वो कमी आती है। फ़िलहाल मैं बीमार थी, तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें धूल मिट्टी जो है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो रखा है, तो मैंने यहाँ मास्क लगा कर ही साफ़ सफाई की है, क्योंकि धूल मिट्टी और आएगी तो मुझे फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने घर की पूरी तरह से कर ली है सफाई, और अब बस जब साफ़ सफाई हो गई है, डस्टिंग हो चुकी है, तो बस मुझे यहाँ पर बेडशीट चेंज करनी है और यहाँ की क्लीनिंग यानी वही झाड़ू और पोछा लगा करके ये रूम हो जाएगा क्लीन। और इसी तरह मैं सारे रूम को फटाफट क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आज संडे है और संडे को जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट भी आ सकता है और साथ में मुझे अभी लंच भी बनाना है। सबको मैं ब्रेकफास्ट दे चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे चावल के पराठे, तो सभी ने चावल के पराठे और चाय के साथ खा लिया है। और बस यहाँ पर मैं जो है बेडशीट वगैरह लगाने के बाद फिर पहुँच जाऊँगी अपने किचन में और वहाँ बनाऊँगी लंच, क्योंकि जो है काफ़ी टाइम हो गया है मुझे भी साफ़ सफाई करते करते। और बस अब हो गया है मेरे लंच बनाने का टाइम, तो यहाँ मैं आटा गूँथ लेती हूँ। और बस मैं आज बना रही हूँ दाल का दूल्हा, जो है तो होता है ना कि मसाले वाली दाल बना करके और उसके बाद उसमें जो है इस तरह से आटे की जो है डिफरेंट शेप्स डाल करके बनाना, तो उसे बोलते हैं हमारे यहाँ दाल का दूल्हा। तो आज मैं दाल का दूल्हा बना रही हूँ, क्योंकि लोग मसाला, जब हम डेली मसाला खाते रहते हैं तो फिर हमें लगता है कि कुछ जो है प्लेन सा बना लेते हैं और फिर शाम को फिर कुछ बना लेंगे। और ये देखिए अविष्का के डिफरेंट शेप्स बन रहे हैं। अविष्का मैं जो है लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बनाने होते हैं शेप्स, तो अविष्का अपनी कहती हैं कि मैं जो बनाऊंगी वही शेप खाऊंगी, तो वो अपना अलग अलग शेप बनाती रह रही हैं। और यहाँ पर मैंने जो है कुकर में सब डाल दिए हैं, और तो मेरा दाल का दूल्हा जो है वो लगभग रेडी हो जाएगा। और देखिए आज मैंने सारा काम जितना भी किया है वो सब कुछ साड़ी पहन के किया है, क्योंकि जो है ये भी जो है मैंने सोचा कि चलो, कहते हैं ना कि इंडिया में जो है वो साड़ी का जो प्रचलन है, और मैं भी सोचती थी कि चलो कभी कभी, क्योंकि कभी कभी मैं साड़ी पहन लेती हूँ और कभी कभी मैं जो है मॉडर्न पहन लेती हूँ। तो जो हाउसवाइफ होती है ना, वो हर तरह की ड्रेसेस में अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिफरेंट जो है ड्रेसेस पहननी चाहिए और अच्छा भी लगता है। तो आज मैंने साड़ी पहन करके, रेड साड़ी पहन करके सारा जो है वीलॉग बनाया है। तो ये एक तरह का रेड साड़ी वीलॉग हो गया मेरा। और शाम को कुछ शॉर्ट्स भी डालने थे, तो मैंने उसके लिए भी जो है फिर से दोबारा साड़ी पहनी थी, रेड कलर की साड़ी पहनी थी। और मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं यूट्यूब पे, जो मेरा जो सेकंड चैनल है बिंदु द्विवेदी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, उस पर कुछ शॉर्ट्स डाले हैं। इंस्टाग्राम पे भी रील्स भी डाली हैं। तो आज कह सकते हैं कि पूरा संडे जो है मेरा बिज़ी रूटीन था, पर हाँ एंजॉय था, क्योंकि तबीयत ठीक हो गई थी, तो मैंने एंजॉय भी किया। क्योंकि शॉर्ट्स या रील्स डालते समय मुझे ज़्यादा हेडेक नहीं लगता है। और अब अविष्का को पढ़ाना भी है, तो मैं यहाँ पर पढ़ा भी लेती हूँ, क्योंकि उसका होमवर्क थोड़ा सा 4 दिन से छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों की वजह से उसको बहुत सारा काम भी मिला हुआ है। तो वो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मंडे के बाद स्कूल खुल जाएंगे, तो फिर जो है और उसके साथ में साथ उसको लर्न भी कराना पड़ता है।
और क्योंकि अभी 6 क्लास में गई है तो होमवर्क का इतना सारा बर्डन है, तो उसको टाइम टू टाइम मुझे गाइड करना पड़ता है। और बस पढ़ाने के बाद जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ डिनर। और डिनर में अविष्का को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और रायता 3 चीज़ें यहाँ पर बना ली है। तो आप लोग ने देखा ना कि साड़ी पहन के मैंने तो सुबह से लेकर शाम तक काम किया, पर हाँ लास्ट में क्या होता है कि जब सोने का टाइम आता है तो मुझे जो है वो नाइट सूट में ही ठीक लगता है या फिर नाइटी वगैरह में ही ठीक लगता है, क्योंकि साड़ी में मैं नहीं सो पाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फ़िलहाल अब जो है मैं यहाँ पर डिनर बना करके सबको सर्व कर दूँगी। और बस ये देखिए मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का ये मेरे संडे का रूटीन था। मेरा ही नहीं बल्कि हर हाउसवाइफ का इसी तरह का रूटीन होता है, क्योंकि हाउसवाइफ को पढ़ाना भी होता है, सफाई भी करनी होती है और खाना भी बनाना होता है। तो मुझे पता है कि हाउसवाइफ जो हमेशा बिज़ी रहती हैं और मैं भी जो है बिज़ी रहती हूँ। और सच बताऊँ तो बिज़ी रहना अच्छा होता है, ओवर बिज़ी तो नहीं अच्छा लगता है, पर हाँ बिज़ी रहना अच्छा होता है, क्योंकि जब आप बिज़ी रहते हो तो मुझे लगता है हम खुश रहते हैं। और बस हाउसवाइफ बनने में मुझे खुशी है, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है कि मैं एक वर्किंग वूमेन से जो है हाउसवाइफ बनी। तो हाउसवाइफ सारी लेडीज़ आप बताइएगा आपको कितना अच्छा लगता है हाउसवाइफ बनने में और अपनी फैमिली को संभालने में। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ वीलॉग को एंड और लेती हूँ आपसे विदा, और सबको जाती हूँ खाना सर्व करने, यानी डिनर सर्व करने कर जाती हूँ। और आप लोग भी डिनर कर लीजिए। तो आपको ये वीलॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको साड़ी में ये वीलॉग मेरा कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, बस एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कल के नेक्स्ट वीलॉग में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।